हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। युवा के कौशल विकास के लिए बिहार में 38 मेगा सेंटर खोला जाएगा, यानी बिहार के सभी ज़िलों में मेगा सेंटर खोला जाएगा। वैसे अभी पटना, नालंदा और दरभंगा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको खुलेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट पटना, नालंदा और दरभंगा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे खुलेगा। उसके बाद फिर और सारे जगह पे इसको खोल दिया जाएगा। इसके अंदर अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 149 ITI सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किससे सहयोग से? तो टाटा टेक्नोलॉजी। MCRC उत्प्रवासी संसाधन केंद्र बिहार में प्रवासी मजदूरों के माइग्रेशन काउंसिल कम रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये सेंटर जो है वो पटना में तो होगा ही, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और गया में बनाया जाएगा। तो ये तो बिहार में बना, लेकिन बिहार के बाहर भी 10 शहरों में बनेगा। मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, पुणे और जयपुर, जहाँ बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे उनको जो भी जानकारी चाहिए उसके साथ साथ जरूरी मदद जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। जैसे दूतावास होता है ना अलग अलग देशों में, ज़रूरत पड़ने पे वो वहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को मदद करते हैं, उसी तरह से ये लोग बिहार के मजदूरों की मदद करेंगे। 80,000 कुआं अभी लगातार जो है ना, कुएं और जो भी इस तरह के तालाब, पोखर है, इन सबको फिर से रीस्टोर किया जा रहा है। तो 80,000 कुएं की मरम्मत की जाएगी और उसके चारों तरफ प्लेटफॉर्म और सोख्ता भी बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, सरकारी चापाकल जो भी है उसके पास भी सोख्ता और प्लेटफॉर्म, सोख्ता का मतलब एक गड्ढा किया जाएगा जिसमें उसका वेस्टेज पानी जो है वो जाएगा और फिर वो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। बिहार में 7 औद्योगिक पार्क का निर्माण। बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क, बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क, वैशाली के गोरौल में प्लास्टिक पार्क, ये सारा जो है 7 औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। बिहटा में क्या बनेगा? तो पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्था की स्थापना होगी। बिहार में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। वहाँ पे बीटेक, एमटेक आदि का कोर्स होगा। और ये जो बिहटा में बनेगा ना, वो पटना में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है उसी का ये एक ब्रांच होगा। टोटल 10 एकड़ लैंड पे ये बिहटा में बनाया जा रहा है। तो बिहटा में बन रहा, बस इतना ही याद रखिए। पटना का नगर निगम, दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, यानी कुल मिला के पटना के आसपास का जो भी हिस्सा है वहाँ डीजल का ऑटो 1 अप्रैल से बैन हो जाएगा। 31 मार्च तक ही चलेगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद ये नहीं चलेगा। लगभग 35,000 ऑटो हैं, उसमें 70% को CNG में बदला गया है, बाकी को बदला जा रहा है और इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है सरकार की तरफ से। पटना में IT पार्क, बिहटा में एक IT पार्क बनेगा और पटना में 2 IT टावर बनेगा। बिहटा में जल्दी ही बिहार को IT हब में तब्दील करने की योजना है। इसके लिए सरकार बिहटा में एक IT पार्क बनाएगी, पटना में 2 जगह IT टावर बनेगा। पटना का जो IT टावर है वो एक तो डाक बंगला के पास बनेगा और दूसरा बंदर बगीचा के पास बनेगा, संतोष अपार्टमेंट के पास। और बिहटा में जो है IT पार्क बनाया जाएगा, तो वहाँ मतलब इसमें क्या है कि छात्रों के लिए अवसर बढ़ेगा। जो पलायन कर रहे हैं टेक्निकल पढ़ने के लिए या उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो ब्रेन ड्रेन एक तरह से रुकेगा। अगर कोई भी गांव में मिट्टी का जांच केंद्र, गांव में खेत की मिट्टी को जांचने का कोई केंद्र खोलना चाह रहा है, तो सरकार उसको 5,000 रुपये तक या 50% जो भी होगा मैक्सिमम उतना अनुदान देगी। डॉक्टर सुबोध की बात करें तो डॉक्टर सुबोध जो है डेंटिस्ट हैं, फेमस इंडियन डेंटल एसोसिएशन के केंद्रीय परिषद के सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं और ये दूसरी बार है जब इसके सदस्य बने हैं। डॉक्टर सुबोध पटना के फेमस डेंटिस्ट है। बिहार के 2 स्वास्थ्य कर्मी को सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है, किनको किया गया है?
तो सबसे पहले माया यादव और वंदना कुमारी को पटना की, इनको कोविड के दौरान मैक्सिमम टीका लगाने के लिए जो 40 पूरे देश से 40 महिलाओं को चुना गया है, उसमें माया यादव और वंदना कुमारी भी बिहार की 2 महिलाएं शामिल हैं। 200 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र में जो प्रेमनगर बाजार है, वहाँ राम जानकी की 200 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई है। राम, सीता और लक्ष्मण जी की वहाँ पे मूर्ति थी। डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा, पीएमसीएच के ईएनटी डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा का डेथ हो गया, याद नहीं करना है, ये देख लीजिएगा। डॉक्टर सहजानंद के जीवन पे आधारित केंद्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती पर श्री सीताराम आश्रम ने उनके द्वारा जो यूज़ किया जाता था उसको, जैसे चश्मा, घड़ी है, बर्तन है, उस्तरा है, इन सब का प्रदर्शन किया है। अजनीश कुमार, नवादा के रजौली के ड्योढ़ी के रहने वाले अजनीश कुमार नवादा के हैं, रजौली ड्योढ़ी के रहने वाले हैं। इनको एस्टोनिया गणतंत्र का पहला भारतीय राजदूत बनाया गया। ऐसा नहीं कि पहली बार, मतलब वहाँ इस एस्टोनिया में भारत की तरफ से कोई पहला राजदूत किया है वो अजनीश कुमार। इसके पहले ये स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, मैक्सिको, घाना, बुर्नई, ये सब घूम चुके हैं। और ये नवादा जिले के हैं, बिहार के। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के अकॉर्डिंग जो डाटा आया है उसमें संज्ञेय अपराध के मामले में देश में बिहार 25वें स्थान पे है। महिलाओं, तो यहाँ पे महिलाओं के मामले में जो अपराध हुआ है उसका राष्ट्रीय औसत 56.5 है। बिहार की स्थिति ठीक है, 26.3% है, और इस मामले में बिहार का देश में 30वां स्थान है। त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र याद रखिएगा, दोनों को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। जहां पे त्रिपुरारी शरण रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वहीं पे जो फूलचंद हैं वो रिटायर्ड जज हैं। दोनों को राष्ट्रीय राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। भारत का पहला ईट राइट कैंपस, अच्छे से याद रखना कि भारत का पहला ईट राइट कैंपस नवादा जिले के जेल मंडल कारा को दिया गया है। ये मतलब दर्जा बिहार का पहला है, और ये प्रमाण पत्र दिया गया है फसाई के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये इसलिए दिया गया है कि वहाँ के लोगों के क्वालिटी फूड स्टोरेज अच्छे तरीके से और अच्छी तरह से, जो मतलब एक हेल्दी खाना रखने का तरीका, ये सारा कुछ अच्छा होने के कारण उसको इट राइट का दर्जा दिया गया और पहला कैंपस है। द लिपस्टिक बॉय, इसको भी याद कर लीजिएगा। उदय सिंह हैं, उदय सिंह पे ये एक बायोपिक फिल्म बन रही है, द लिपस्टिक बॉय। एक्चुअली उदय सिंह 30 सालों से लौंडा डांस में परफॉर्म कर रहे हैं। लौंडा डांस में लड़का लड़की बनता है, तो ये बन के कर रहे हैं। इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, तब भी ये काम करते रह गए। प्रसिद्ध बॉलीवुड डायरेक्टर अभिनव ठाकुर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और जितने शूटिंग भी बिहार में होगी, कलाकार भी सारे बिहार के ही होंगे। उसके बाद गुलाब यादव जो हैं वो राजद से थे, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। महेश्वर सिंह, ये भी राजद से थे, हरसिद्धि से, इनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। बिहार की पहली इथेनॉल फैक्ट्री, देश के इथेनॉल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बिहार भी आगे आ चुका है, और पहली इथेनॉल जो है वो अप्रैल से भोजपुर में चालू हो जाएगी। टॉर्टाइज अंडर द अर्थ, इसको कहते हैं धरती लतार रे हीरो। इसमें 2 नाम आपको याद रखना है, वो इसलिए रखना है कि दरभंगा के शुभंकरपुर के रहने वाले शिशिर झा ने ये मूवी बनाई है, संथाल जाति पे आधारित है। और इस मूवी को मामी, यानी मामी का मतलब होता है मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज, इसके फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन में दिखाया जाएगा। मधुबनी के हैं शिशिर झा, इन्होंने बनाया है, और प्रोड्यूसर भी जो हैं वो विनय मिश्रा हैं। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022,
एग्रो एंड वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022। बिहार में जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो एंड वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार में कई जैविक उत्पाद जो हैं, ब्रोकली, कद्दू, टमाटर, इन सबको अवार्ड दिया गया है। इसमें कई सारे लोग भारत से इन्वॉल्व थे और बिहार की तरफ से जो बिहार जैविक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जैविक अंगीकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए जो किसान थे, वो लगभग 15 किसान और ऑफिसर उसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। तो इस तरह से बिहार के कद्दू, ब्रोकली, टमाटर, ओल, इन सबको बायो एग्रीकल्चर के कारण अवार्ड मिला है। बिहार में लगभग नेत्रहीनों यानी ब्लाइंड स्टूडेंट की संख्या 2 लाख से अधिक है। इन सभी ब्लाइंड स्टूडेंट को अब फ्री में किताबें मिलेंगी। ब्रेल लिपि की किताबें फ्री में मिलेंगी और इसकी छपाई 2 जगह होगी, बिहार शिक्षा परियोजना समिति और जो पटना में है, और मुजफ्फरपुर के ब्रेल लिपि प्रेस में इसको प्रिंट किया जाएगा। और ये जो प्रिंट होती है ई पफ फॉर्मेट में होती है, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। और यहाँ पे इनको खिताब दे दिया जाएगा। पटना के सभी स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। प्राइमरी के लिए 5,000 पर स्कूल, मध्य विद्यालय के लिए 10,000 और उच्च विद्यालय के लिए 25,000 पर स्कूल खेल सामग्री में सामान खरीदा जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स के लिए भी 1,500 रुपये हर स्कूल में दिया जाएगा। बिहार में क्या हुआ है कि पैक्स के अंतर्गत टोटल फुल कैपेसिटी 15 लाख टन की होगी। बिहार में फुल कैपेसिटी 15 लाख टन की होगी। बिहार राज्य में जो स्टोरेज है उसके मामले में निजी गोदाम पे निर्भरता को कम करने के लिए हर पैक्स को बोला गया है कि आप अपना गोदाम बनाइए। 8,463 पैक्स में गोदाम बनेगा, 6,639 में बन चुका है, अभी और बन रहा है। टारगेट है 15 लाख टन क्षमता प्राप्त करना, ताकि जो और कोल्ड स्टोरेज है वो एटलीस्ट खाली हो जाए कि आम लोगों को उसके अंदर अपनी चीज़ों को जमा कर पाएं। गया में बुद्धकालीन मूर्ति बनी है। क्या है? गया के वजीरगंज के हंसरा में रविवार को खुदाई के दौरान 5 फीट की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को भगवान विष्णु या राम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें बुद्धकालीन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, काले पत्थर की मूर्ति है। अब जो बिहार के पंचायत हैं, अब यहाँ क्या हुआ है कि हर प्रखंड में, बिहार के हर ब्लॉक में कुछ पंचायतों को मिलाकर एक मछली बाजार बनाया जाएगा। लगभग 170 पंचायतों का इसके लिए चयन भी किया गया है और उसमें 2 कमरे का निर्माण, यानी जो वहाँ पे केयर टेकर टाइप के होंगे उनके लिए। तो हर पे नहीं, कुछ पंचायत, 2-4 पंचायत ऐसे करके मिला के एक मछली बाजार बनाने की बात की गई है। 170 पंचायतों का 51 ब्लॉक में गठन किया गया है। पटना एयरपोर्ट जो है उसकी कमान महिलाओं को दी गई है। इसको ऐसे देखिए कि इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस तक की जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई। यानी टेक ऑफ और लैंडिंग करवाने में सहायक प्रबंधक चंचला कुमारी को अप्रोच कंट्रोल दिया गया और एटीसी टावर का जिम्मा खुशबू, श्रुति सेठ और आशा यादव को दिया गया। बिहार के राजीव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो पटना के नौजर घाट, पटना सिटी यानी पटना के हैं, दीवान मोहल्ला के हैं राजीव रंजन कुमार। विशिष्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक्चुअली ये इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे पटना सासाराम पैसेंजर स्पेशल एक ऐसी ट्रेन है जो पूरी तरह से महिला क्रू के द्वारा चलाया गया। इस ट्रेन में गुड्डी कुमारी हैं वो लोको पायलट बनी हैं, रीचा कुमारी सहायक लोको पायलट हैं और निवेदिता पुष्कर गार्ड की भूमिका में है और ये ट्रेन को लेके गई है। अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया। नहीं, इसको नहीं करना है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस से दरभंगा के बीच में बनेगा। आमस से भारतमाला परियोजना के तहत यह एक्सप्रेसवे बनेगा। बिहार में यह औरंगाबाद से जयनगर के बीच में जाएगी। ये औरंगाबाद के मदनपुर से स्टार्ट होगा, जीटी रोड के साथ गया, जहानाबाद, नालंदा के बॉर्डर को टच करते हुए पटना के कच्ची दरगाह में मिलेगी और वहां से जो बिद्दुपुर के लिए बन रही पुल है
उससे ये ताजपुर पहुंचेगी, फिर दरभंगा एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए जयनगर पे जाके समाप्त होगी। ये इसका रूट लाइन है, बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है। कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होगी, यानी बिहार के जितने भी सरकारी या निजी कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के, प्राइवेट भी, वहाँ हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। और इस पॉलिटेक्निक के फील्ड में जो हिंदी में मौलिक किताब लिखेंगे, ट्रांसलेट नहीं, मौलिक किताब लिखेंगे, उनको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना बूढ़ी गंडक और बागमती, बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जा रहा है। शिवहर जिले स्थित बेलवा घाट योजना पे इसके लिए काम हो रहा है। इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। 4 जिले को इससे फायदा होगा बाढ़ से। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, इनको फायदा होगा। इसमें करेंगे क्या कि बागमती नदी के पानी को बूढ़ी गंडक में पहुंचाया जाएगा। तो ये यहाँ पे फैक्ट है। और भी कुछ नदी को जोड़ा जाएगा जिसके अंदर कोसी मेची लिंक है। सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया को इससे फायदा होगा। मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड जो प्रोजेक्ट है उसका विस्तार कर दिया गया है। मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड प्रोजेक्ट को अब पुनपुन तक एक तरफ बढ़ा दिया गया है, पुनपुन तक बढ़ा दिया गया है। और साथ में दानापुर बेटा का भी काम जो है एलिवेटेड का शुरू कर दिया है। इसको याद कर लेना है। बिहार में 6 स्काडा यानी सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन सेंटर खोला जाएगा। इसको स्काडा कहते हैं। बिजली वितरण प्रणाली की रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे की जाएगी कि किस जिले को कितनी बिजली दी जा रही है, इसमें कितना लीगल है, कितना इलीगल है, ये सब देखा जाएगा। इससे बिजली चोरी पे भी कंट्रोल होगा। इनमें 6 जिले हैं, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, पूर्णिया और दरभंगा। ये 6 जिले इसमें शामिल हैं। पटना में यह पहले से ही काम कर रहा है। ठीक है। संजय सिन्हा की बात करें तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिन्हा का डेथ हो गया है, निधन हो गया है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, पटना एयरपोर्ट के में एक नया टर्मिनल बन रहा है। इसमें मधुबनी पेंटिंग और टिकुली कला को प्रदर्शित किया जाएगा। अभी पटना टर्मिनल की क्षमता 4.5 मिलियन यात्री हर साल है, ये बढ़ के 8 मिलियन हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये जो पटना टर्मिनल का मेन बिल्डिंग होगा वो 2 मंजिला होगा। अगर उसका एरियल व्यू यानी ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो नालंदा खंडहर की तरह उसको बनाया गया है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और इसमें एक शानदार बाग यानी गार्डन भी बनाया जाएगा जिसको मधुबन नाम दिया गया है। 5 मंजिला पार्किंग होगी, 750 गाड़ी पार्क यहाँ पे किया जा सकेगा। जन कल्याण केंद्र, भारत जन कल्याण योजना के तहत बिहार का पहला जन कल्याण केंद्र दीघा घाट पे खुलेगा। और ये जन कल्याण केंद्र जो दीघा घाट पे खुलेगा, यहाँ 10 से 50% कम कीमत पे डेली का जो खाने पीने का सामान है वो यहाँ पे उपलब्ध होगा। एक और है, पंचायती राज प्रतिनिधियों को हथियारों का लाइसेंस दिया जा रहा है। यानी जो भी बिहार सरकार में गृह विभाग ने क्या किया है, क्योंकि अभी देखो लगातार पंचायत में जो चुन के जा रहे हैं वो उनको मारा जा रहा है क्रिमिनल्स के द्वारा। तो अगर उनको लाइसेंस लेना है तो उनको इजिली लाइसेंस मिल जाएगा, डीएम वहां पे अप्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल विकसित की जाएगी। पहले उनके समाधि स्थल का नाम क्या है, महाप्रयाण घाट। अभी 55 डिसमल जमीन पे बनी हुई है। इसको टोटल बढ़ा के 3 एकड़ लैंड पे किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी के नए एकेडमी और प्रशासनिक भवन की मंजूरी दे दी गई है। इसमें 5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया गया है और पटना कॉलेज और कृष्णा घाट के बीच में बनाया जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे एक दरभंगा हाउस है, उस दरभंगा हाउस में एमए का डिपार्टमेंट और पढ़ाई सब वहीं होती है। इन सबको उसी नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर नीतू को राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि पुरस्कार मिला है। बिहार की लोक गायिका हैं, चंपारण की हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, तो राष्ट्र शक्ति शिरोमणि पुरस्कार इनको दिया गया है। नेवर ए बायस्टैंडर, इंडियन रेलवेज इन ट्रांजिशन। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेवानिवृत्त रिटायर्ड भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा से जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखी इस किताब का विमोचन किया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है वो ध्यान रखिएगा, सुधीर कुमार।
अब बिहार में क्या किया जाएगा, 1995 से पहले का जो जमीन है उसका भी ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। 1995 के बाद के जितने भी जमीन थे उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दिया गया है, अब उसके पहले का भी ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी भर्ती होगी। बिहार पुलिस के द्वारा किन्नरों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आगे जो भी सिपाही या दरोगा की भर्ती होगी, हर 500 सीट पर एक सीट किन्नर के लिए डायरेक्ट भर्ती के लिए रिजर्व किया जाएगा। कहलगांव में कोयले का, कहलगांव है भागलपुर में, 261 एकड़ लैंड पे मतलब बहुत बड़ा कोयले का विशाल भंडार हाथ लगा है। और पिरपैती में भी कोयले का भंडार इसके पहले मिला था। ये तो चलो ठीक है। राजेंद्र ओखली, राजेंद्र ओखली आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, पूसा, पूसा कहाँ है, समस्तीपुर। उनके डायरेक्शन में भोजपुर के बिहिया के विनोद इंजीनियर ने एक ओखली तैयार की। पहले ओखल और मूसल होता था ना, उसी तरह का ओखल और मूसल तैयार किया गया है। और यह बिजली से चलने वाली ओखल है। घर में जो समाप्त हो चुकी है पुरानी ओखल, उसका एक नया मॉडर्न रूप है ये। मेयर और डिप्टी मेयर, यहाँ फैक्ट ये है कि मेयर, डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव और अब पब्लिक डायरेक्ट करेगी। पहले वार्ड के पार्षद के वोट से चुने जाते थे, अब ये डायरेक्ट चुने जाएंगे। डॉक्टर राणा, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के नए प्रभारी ये बनाए गए हैं, डॉक्टर राणा। आचार्य कुणाल किशोर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बनाए गए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष अब 75 एज में रिटायर करेंगे। पहले 70 में कर जाते थे, अब 70 में करेंगे और जो मेंबर हैं वो 70 साल की उम्र में रिटायर करेंगे। आनंद कुमार की बात करें तो सुपर 30 के हैं आनंद कुमार। त्रिपुरा में जो वंचित क्लास के लोग हैं उनको फ्री में सलाह देंगे, उसके लिए उन्होंने त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की से समझौता किया है। 9 से 12वीं के छात्रों को मदद करेंगे ये। इसको नहीं, वेंडिंग जोन छोड़िए। आशीष झा, आशीष झा को याद करना है। आशीष झा जो हैं वो, आशीष झा अमेरिका में कोविड के दौरान कोविड से निपटने के लिए जो एक रणनीति बनाने वाली अगुवाई टीम थी उसको लीड करेंगे ये। आशीष झा जो बाइडेन की कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है। मधुबनी के कलवाही के पुरसौलिया में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में रह रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। रामदेव सिंह की बात करें तो मुंगेर के पूर्व विधायक और राज्य के सहकारिता मंत्री रामदेव सिंह साहब का डेथ हो गया है, 3 बार मुंगेर के विधायक रहे हैं। पराली से चारा ब्लॉक बनाया जाएगा, चला नहीं चारा ब्लॉक। बिहार के 11 जिलों में पराली क्या होता है, पराली तो सब जान ही गए होंगे, कितना परेशान हो रहा है लोग। पराली होता है कि जब धान गेहूं जब कट जाता है तो बीच में जो छोटा सा जमीन से जो जुड़ा हुआ छोटा सा हिस्सा होता है ना वो छोड़ दिया जाता है। तो उस सब के कारण क्या है, उसको फिर बाद में जलाया जाता है तो पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। तो अब क्या किया गया है, बिहार के 11 जिलों में चारा ब्लॉक बनाया गया है। अब इसको लेकर इसको रोल करके, इसको स्ट्रॉ बेलर की सहायता से रोल करके इसका बंडल तैयार किया जाएगा। और 11 जिले पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और बांका, इन जिलों में इस पराली को लेकर उस संग्रह किया जाएगा और उससे जलाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये है। और राज्य में लगभग 30 मिलियन पराली है, तो 20 क्विंटल चारा 200 बंडल से ही निकल जाता है, तो इससे अच्छा खासा चारा भी मिल जाएगा। हर्ष की बात करें तो पटना के रहने वाले 17 साल के हर्ष, इनका नासा का भी एक प्रोजेक्ट है आर्टेमिस 1। नासा का जो प्रोजेक्ट है आर्टेमिस 1, इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या है कि एक महिला और एक अश्वेत पुरुष को चांद पर भेजने की योजना है। इसमें बहुत सारे बच्चों का नाम दर्ज करके एक चिप भी इसमें लगाया गया है। इसमें पटना के हर्ष का भी नाम है, क्योंकि इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट जमा किया था जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो इसमें लिए हर्ष का भी नाम आ गया है।
डॉक्टर लोकेश की हम बात करें तो डॉक्टर लोकेश पटना एम्स के हैं। FIAP अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। स्मृति ईरानी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 आ गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहर में बिहार के 2 शहर ने नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर 21, पटना 27। ठीक है, तो बिहार के 2 शहर टॉप पे हैं। वैसे ओवरऑल देश के मामले में मुजफ्फरपुर 15वें स्थान पे, पटना 20वें, हाजीपुर 46, गया 68। तो इस तरह से हैं। 2.45 पर्टिकुलर मैटर PM के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। बैगनी स्केच की बात करें तो बिहार विधान परिषद में कि स्थानीय प्राधिकार कोटा निर्वाचन क्षेत्र में जो वोटिंग करेंगे मतदाता, उनको बैगनी पेन का यूज किया जाएगा, वो भी उनको वहीं दिया जाएगा। अमन हमीदी याद कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर के हैं अमन हमीदी को अमेरिकी टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है क्रिकेट के लिए, यानी बतौर क्रिकेटर ऑलराउंडर शामिल किया गया है। ये इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया, नौकरी भी कर रहे हैं और क्रिकेट के शौक को भी जिंदा रखा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनेगा। राज्य के 136 ब्लॉक में SC और ST की जनजातियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल बनेगा। ये वहां बनेगा जहां इनकी आबादी 30,000 से अधिक है। टॉप 3 स्कूल का रैंकिंग कोई मायने नहीं रखता है, हटाइए उसको। डॉक्टर विनय कारक की बात करते हैं। डॉक्टर विनय कारक पटना के फेमस न्यूरोफिजिशियन हैं। इनको फख्र ए हिंद का अवार्ड दिया गया है। फख्र ए हिंद का अवार्ड, ये पहला फैक्ट है। दूसरी फैक्ट है, मेरी यादें इनका एक आत्मकथा है, ये भी इन्होंने लिखा है इंग्लिश में, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो फख्र हिंद है, इसके पहले नरेश रेहान, डॉक्टर खलीलुल्लाह, रणदीप गुलेरिया को मिल चुका है। आर के राणा जो हैं बिहार के पूर्व मंत्री और चारा घोटाले में ये फंसे हुए थे। बीमारी के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। पटना फूड प्लाजा पे 10,000 रुपये का जुर्माना। पटना जंक्शन पे जो फूड प्लाजा है उस पे 10,000 का जुर्माना 2 कारण से लगा है। एक तो RO का पानी अवेलेबल नहीं है और दूसरा स्टैंडर्ड मसाले का यूज खाना बनाने के दौरान नहीं किया गया, तो इसके लिए ये हुआ है। दूसरी बात, देवेंद्र यादव की जो समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी राजद में मिल गई है। तो ये सारा फैक्ट्स था जो आप मार्च के महीने का था। 1 से लेके 15 अप्रैल का भी फैक्ट आपको आज अवेलेबल करवा दिया जाएगा।